हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं महाजनपद पीरियड के इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी एंशियंट हिस्ट्री के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन से एरिया को इंडिया के अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो ये जो एरिया था इसका नाम था मालवा, और आप इसको मालवा प्लेटू यानी कि मालवा पठार के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिटी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी तो वो थी उज्जैन। उज्जैन जो है वो सिटी थी, और ये 16 महाजनपद में से एक महाजनपद था, और जिसमें कि जो आपके नॉर्दर्न वाले पार्ट है उसको क्या बोलते थे, उज्जैनी, और जो सदर्न पार्ट उसका है उसको क्या बोलते थे, महिष्मती। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा मालवा। आजीविका कौन थे? देखिए, आजीविका वो साधु संत थे जो बिना कपड़ों के घूमते थे, और यहाँ पूछा गया है कि वो किन के समकालीन थे। तो ये जो थे बिंदुसारा, जो कि एक मौर्यन एम्परर थे, उनके टाइम में आए थे। और साथ के साथ में ये कंटेम्प्रेरी थे, यानी कि समकालीन थे बुद्धा जी के टाइम के। जो टाइम था 563 बीसी से लेके 483 बीसी तक। तो इसका आंसर हो जाएगा आजीविका, सेक्ट कंटेम्प्रेरी टू द बुद्धा। कौन से रूलर ने अपने पिता का वध करके गद्दी को अपने नाम किया था? तो और ये पिता थे बिम्बिसार, और इनकी हत्या करके, इनको मार के, इनको जेल में रख के एक रूलर ने जो है गद्दी पे राज किया था। उनका नाम था अजात शत्रु। तो ये आप शत्रु नाम से ध्यान रख सकते हैं, अजात शत्रु। इन्होंने जो है, ये कौन सी डायनेस्टी थी? तो ये थी हर्यंक डायनेस्टी। हर्यंक डायनेस्टी के रूलर थे, और अपने पिता बिम्बिसार जो कि पहले वहाँ के रूलर थे हर्यंक डायनेस्टी के, इन्होंने इनका वध किया था। और साथ में उस समय जो कैपिटल थी वो थी राजगृह। राजगृह कैपिटल थी, और ये किया था अजातशत्रु ने। तो उत्तर हो जाएगा बी। एलेक्जेंडर एंड द आर्मी ऑफ पोरस कैम्प्ड ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ विच रिवर? तो अलेक्जेंडर की सेना पोरस की सेना से कौन सी नदी के किनारे आपस में जो है इनकी लड़ाई हुई थी? तो ये हुई थी झेलम के किनारे, और इस बैटल को आप कहते हैं बैटल ऑफ हाइडैप्सिस। हाइडैप्सिस जो है ये झेलम का ही पुराना नाम है। और तो ये किया था, और ये कब हुई थी? तो बहुत ही फेमस लड़ाई 326 बीसी में। इसका उत्तर हो जाएगा झेलम। अब आपको इन डायनेस्टीज़ को एक प्रॉपर ऑर्डर में लगाना है। तो कौन सी मगध की डायनेस्टी पहले आई और कौन सी उसके बाद आई, ये आपको लगाना है। तो सबसे पहले आई थी हर्यंक डायनेस्टी, जिसका जो कार्यकाल था वो था 544 से लेके 412 बीसी तक। तो सबसे पहले आएगी हर्यंक, उसके बाद में आएगी शिशुनाग। शिशुनाग का जो टाइम था 412 से लेके 344 बीसी तक। तो ये होगी सेकंड नंबर पे, पहले हर्यंक, उसके बाद शिशुनाग, और इसके बाद तीसरे आए थे नंदा। और इनका जो टाइम था, जो टाइम पीरियड था वो था 344 से लेके 322 तक। और इसके बाद आखिरी में आए थे मौर्य, जिनका टाइम था 322 से लेके तकरीबन ये रहे थे 184 बीसी तक। तो जो ऑर्डर है वो करेक्ट हो जाएगा, सबसे पहले हर्यंक यानी कि फोर्थ, इसके बाद हो जाएगा शिशुनाग यानी कि सेकंड, और इसके बाद में हो जाएंगे हमारे नंद फर्स्ट। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। राजा खरवेल चेदी वंश के सबसे महान शासक थे, वो कहाँ के थे? तो राजा खरवेल जो हैं ये कलिंग, जिसको आप उड़ीसा के रीजन है के नाम से जानते हैं, कलिंग, और कलिंग उत्कल एक्सप्रेस भी चलती है। तो कलिंग जो है उड़ीसा का रीजन है करंटली, और तो सबसे बड़े रूलर थे वो थे किंग खरवेल। किंगडम जिसने सबसे पहले एलिफेंट्स का यूज़ किया था वॉर्स में, वो कौन सी थी? तो 16 महाजनपद में सबसे इंपॉर्टेंट थी मगध, और मगध ने ही सबसे पहले एलिफेंट्स का यूज़ किया था वॉर में। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जो मगध का रीजन है वो गैंगेटिक प्लान में पड़ता है, यानी कि गंगा के पास आसपास वाला रीजन है पूरा। और इसी के अंदर जो है सबसे ज़्यादा आयरन यहाँ पर मिलता है। इसी वजह से जो हथौड़ियाँ थी, यहाँ पर हॉर्सेस का भी इस्तेमाल किया जाता था, खेती अच्छी होती थी। तो इसी वजह से ये लोग सबसे ज़्यादा प्रफुल्लित रहते थे। तो मगध इसका आंसर हो जाएगा, जिन्होंने हाथियों का प्रयोग सबसे पहले किया था। इनकी आर्मी थी अलेक्जेंडर के सामने, जो ग्रीक के रूलर थे, और झेलम पर इन्होंने लड़ाई की थी, हमने अभी पढ़ा। तो बैटल ऑफ हाइडैप्सिस,
और 326 बीसी में। और ये जो राजा थे उस समय जिनके साथ ये लड़े, ये थे पोरस। तो आंसर हो जाएगा पोरस। गणतंत्र का नाम बताएं जो 6ठी शताब्दी में जनजातियों के लिए एक संघ था। वज्जी। तो वज्जी जो है एक जनजातियों के लिए एक संघ था। इनमें से कौन से विद्वान ने अजय याज्ञवल्क्य को वाद विवाद के लिए चुनौती दी थी? किन्होंने चैलेंज किया था इनविंसिबल याज्ञवल्क्य को डिबेट के लिए? तो ये थे गार्गी। और गार्गी ने किया था। और ये किसने करवाया था? किंग जनक ने करवाया था। किस चीज़ के लिए? राजसू यज्ञ के लिए। इनका पूरा नाम था गार्गी वचक नवी। रूलर रिस्पॉन्सिबल थे मगध के विस्तार के लिए, मगध के उदय के लिए। तो ये थे किंग बिंबिसार। देखिए बिंदुसार मौर्यन राजा थे, तो ये नहीं आपको कंफ्यूज होना है। तो ये ज़्यादातर जो सक्सेस थी वो किस लिए कि इन्होंने मैट्रीमोनियल अलायंसेस, विवाह के द्वारा काफ़ी नेटवर्क्स अपने बनाए राजाओं से, जिनको भी हरा देते थे उनकी बेटियों से विवाह कर लेते थे। तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ये होते चले गए, इनके नेटवर्क्स अच्छे स्ट्रांग होते गए। और मौर्य वंश के बाद किस राजवंश ने मगध पर शासन किया था? तो ये थे शुंग डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने जो है मौर्यंस के बाद जो है राज किया था। हमने अभी देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में, जहाँ पे 4 डायनेस्टी थी। और देखिए यहाँ पर हमने बात की थी डायनेस्टीज़ को प्रॉपर तरीके से लगाने में। हर्यंक, उसके बाद में शिशुनाग, उसके बाद में नंद और मौर्य के बाद थे शुंग डायनेस्टी। नलंद महावीरा ये कहाँ पर है? तो आप जानते हैं नालंदा जो महावीरा है ये बिहार में है। और बिहार में ये 98 किलोमीटर दूर है पटना से, जो कि वहाँ की राजधानी है। और 2016 से ये आपकी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी रही है। बिहार का पुराना नाम क्या था? तो ये था वज्जी। और इसमें कौन कौन सा एरिया आता था? मुजफ्फरपुर का एरिया और मिथिला का एरिया और साथ के साथ वैशाली का एरिया। तो बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था। एंशिएंट इंडिया में मगध किंगडम की कैपिटल कौन सी थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये थी राजगिर। और इस मगध डायनेस्टी में कौन कौन सा रीजन आता था? तो पटना, इसके बाद नालंद हो गया, इसके बाद गया जहाँ पर बुद्ध जी की हम बात करते हैं, उनका जन्म हुआ था। तो राजगिर वहाँ की राजधानी थी, जिसको पहले राजगिर के नाम से जाना जाता था। जब अलेक्जेंडर ने इंडिया को इन्वेड किया तो मगध के रूलर उस समय कौन थे? नंदा। तो इनका जो कार्यकाल था वो 344 से लेके 322 बीसी तक था, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट के जो कंटेम्प्रेरी थे वो कौन थे? तो ये जैसा हमने बात किया, जब अलेक्जेंडर ने हमला किया था तो उस समय नंदों का शासन था। और उस समय धनानंद जी ये जो है नंदों के उस समय शासक थे। तो इनके कंटेम्प्रेरी समकालीन यही हो जाएंगे धनानंद। आगे बढ़ते हैं। पहली रिपब्लिक दुनिया की 6th सेंचुरी बीसी में जो है ये कहाँ पर थी? तो ये थी वैशाली में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार का इलाका जो हमने अभी भी पढ़ा। तो ये थे उदयन, जिन्होंने राजगृह से पाटलिपुत्र जो है वो राजधानी बना दी थी। किनके बेटे थे? तो सबसे पहले हमने बिंबिसार की बात की थी, हर्यंक डायनेस्टी से थे बिंबिसार। फिर अजातशत्रु के बेटे थे उदयन, और इन्होंने पाटलिपुत्र को पहली दफ़ा जो है राजधानी बनाया था। सबसे आखिरी महाजनपद कौन है जिसकी हम बात कर रहे हैं? तो 16 महाजनपदों में सबसे आखिरी है अंगुत्तर निकाया, और इसको बुद्धिस्ट लिटरेचर के नाम से भी जानते हैं। और इसका एक दूसरा नाम है महावस्तु। जैन लिटरेचर के बारे में जहाँ से हमें जानकारी मिलती है तो वो है भगवती सूत। भगवती सूत। मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? इसका नाम है राजगृह, जिसको बाद में पाटलिपुत्र कर दिया गया उदयन के द्वारा, और बिंबिसार ने राजगृह से शुरू किया था। तो पहली कैपिटल थी आपकी राजगृह, जिसका दूसरा नाम गिरिव्रज भी था। पाटलिपुत्र किसने फाउंड करी? तो ये हमें ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये की उदयन ने, जो कि हर्यंक डायनेस्टी के तीसरे रूलर थे, अजातशत्रु के बेटे थे। इन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की। किन के द्वारा? अभी हमने बात करी कि वर्ल्ड का पहला रिपब्लिक स्थापित किया गया था वैशाली में, बिहार में। वो किन के द्वारा किया गया था? तो ये किया था लिच्छवी प्रिंसेस के द्वारा। अब आपके सामने कुछ मैच द फॉलोइंग है, इसको आपने मैच करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए
हमारे पास कुछ राजाओं की लिस्ट है और उनकी किंगडम की जो है वो लिस्ट है, हमें मैच करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रद्योत की। तो प्रद्योत जो थे ये अवंती के ये शासक थे। अवंती में कौन कौन सा एरिया यहाँ पे आता है, तो जैसे हमने बात करी मालवा, मालवा प्लेटू एमपी वाला एरिया, इंदौर इसमें आ गया। और इसके बाद उदयन की बात करें तो उदयन जो थे ये वत्स, वत्स किंगडम के जो हैं ये राजा थे। वत्स किंगडम में कौन कौन सा एरिया आ जाएगा, आज का इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर जो कि यूपी के इलाके हो गए। प्रसन्नजीत की बात करें तो इन्होंने कोसल, कोसल में इन्होंने राज किया, कोसल पे। और इसमें कौन कौन सा एरिया आएगा, तो फैज़ाबाद, गोंडा और बहरेच, ये भी आपका मुख्यतः यूपी का ही इलाका हो गया। अजातशत्रु हमें जानते हैं कि मगध के शासक थे। मगध में कौन कौन सा एरिया आ गया, पटना हो गया, उसके बाद गया हो गया और नालंदा हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी का जो ए का 3, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महाजनपद जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है वो कौन सी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये है अश्मक। अश्मक जो है ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और आप जानते हैं कि दक्षिण गंगा के नाम से इसको आज की डेट में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंदा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो ये थे महापद्मनंद। और जब अलेक्जेंडर ने 326 BC में अटैक किया था इंडिया पे, तो यही उस समय रूलर थे। और जो फाउंडर पूछे हैं, रूलर उस समय धनानंद जी थे जो हमने ऑलरेडी देखा है। इन्होंने आपसे फाउंडर पूछे हैं तो महापद्मनंद जी ने इसकी स्थापना की थी, ऐसा हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 344 से लेके 323 BC तक महापद्मनंद को एक रथ के नाम से भी जाना जाता है, सोल मोनार्क। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, तक्षशिला का प्राचीन शहर कौन कौन से नदियों के बीच स्थित था, तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। और कौन से रीजन में था, इंदस और झेलम नदी के बीच, सिंधु और झेलम नदी के किनारे ये स्थित था। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया। ऐसे और सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।